राजा लोग चौथी पल में अवस्था में निश्चित रूप से जंगल में चले जाते थे। हमारे महाराज कभी कभी कहा करते थे मजाक में कि अगर सीधे से नहीं जाएंगे तो क्या होगा। कहा चौथे पल कान न जाही, माने बड़ी प्रताड़ना होगी घर में, और कथा सुन लोगे तो प्रताड़ना से बच जाओगे। लड़ते रहे, जब भीमसेन से लड़ाई हुई तो 28वें दिन एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन मृगोदर न सत्तोहम जरासंध निर्जेतम युधिमाधव। भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं किसी भी हालत में जरासंध से नहीं जीत पाऊंगा। सोचिए, बुढ़ापा से कोई जीत नहीं पाता, वृद्धावस्था आती ही आती है। तो भगवान ने कहा कि देखो भीम ऐसे नहीं मरेगा। जब भीम समर्पित हो गए, भगवान की शरणागति ले लिए, तब भगवान ने विधि बताई कि कैसे जीतोगे। तो कहा कि ये मारने से नहीं मरेगा, जैसे पैदा हुआ था जरा राक्षसी ने इसको जोड़ा है, ऐसे फाड़ दो, जब फाड़ोगे तो मर जाएगा। तो भीम पटक करके एक पैर पकड़े और जब चीरे तो फट गया, मर गया, और फेंक करके जब आगे गए तो फिर जुड़ गया, फिर भीम के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर दिया। घबरा गए भीमसेन, महाराज क्या करूं। तब भगवान विशेष रीति बताए, देखो इसको चीरो तो, लेकिन दाहिना अंग बाईं तरफ फेंक दो, बायां अंग दाहिनी तरफ फेंक दो, तब ये मरा का मरा रह जाएगा। वृद्धावस्था में प्यारे उल्टा कर लो, जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। क्या जो घर में शासन करते थे, अब घर के शासन में रहना शुरू कर दो तो राहत मिलना शुरू हो जाएगा। जवानी में जैसे शासन बनाए रखे थे, देख जो मैं चाहूं वही घर में हो, अब वृद्धावस्था में पलटी कर दो, शासन में हो जाओ तो अपमान कम हो जाएगा, जीने की कुछ न कुछ रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बहू बेटे का प्रेम आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। इस कथा को बताए, और राजा जरासंध के कैद खाने में जाकर के भगवान देखे सब राजाओं को मुक्त कराए। इसके बाद भगवान की अग्र पूजा में जब हुआ तो अग्र पूजा में शिशुपाल ने भगवान को गाली दिया। 100 गाली जब दिया तो भगवान क्रोध करके सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का काम तमाम कर दिया। और जब शिशुपाल गया तो उसके जो मित्र थे दंतवक्र ये सब आए, इनका भी उद्धार किया। साल्व आया, साल्व का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके बाद बताते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के राजन विदुरथ आया, विदुरथ का भी उद्धार किए। एक बार बलराम जी घूम रहे थे तीर्थ यात्रा में, सूत जी महाराज कथा कह रहे थे, और कथा करते समय देखा कि बड़े बड़े विद्वानों के मध्य ये सूत जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हुए हैं। सूत का साधारण अर्थ होता है कि माता ब्राह्मण ही हो, पिता क्षत्रिय हो, विलोम जाति है। तो सूत जी महाराज को जब देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ बलराम जी को, और कहा मूर्ख तुझको शर्म नहीं लग रही है, ब्राह्मणों के सामने उच्च आसन पर बैठा हुआ है और लंबी चौड़ी प्रवचन सुना रहा है तू। क्रोध किया, कहते हैं कितना ज्यादा क्रोध आ गया इनको कि कुश के अग्रभाग से मारा। यद्यपि इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि अब मैं किसी का वध नहीं करूंगा। तीर्थ क्षेत्र में गए हुए हैं बलराम जी, तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि मैं किसी का अब वध नहीं करूंगा। और अन्याय जब देखा तो कुश के अग्रभाग को लेकर कितने जोर से मारा कि सूत जी का गला कट गया, वही मर गए। और तब ब्राह्मणों को समझाए, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने बहुत गलती कर दिया, इनको हम लोग ब्राह्मण बना लिए थे, जैसे जितना गायत्री का मंत्र जपवाना चाहिए वो सब क्रिया मैंने करा लिया था, और ये यज्ञ के प्रसाद से पैदा हुए थे। जैसे विश्वामित्र जी तपस्या करके ब्राह्मण बन गए थे, ऐसे ये हो गए थे। तो बलराम जी ने कहा भैया मैं नहीं जानता था, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं इनको फिर पुनः कर दे रहा हूं। तो भगवान बलराम इनको पुनः उसको लाए। सुखदेव जी कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है, यौन स्मरेत रामस्य कर्मभूतकर्मणः सायं प्रातः अनंतस्य विष्णोः सह दैतो भवे, वो भगवान की प्राप्ति करता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर उपदेश ये दे रहे हैं कि किसी प्रकार से अधर्म का पोषण नहीं करना चाहिए। बलराम जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, किसी कोई भी हो लेकिन ब्राह्मण से पैर नहीं छुआना चाहिए। दोष लगता है, ब्राह्मण को ही कर सकता है, लेकिन एक कलयुग महाराज की कृपा देखिए कि अन्यत्र जात ब्राह्मण को मंत्र दीक्षा भी दे
दे रहे हैं। सोचिए, यहाँ केवल उच्च आसन पर बैठे हुए थे सूत जी महाराज, और यद्यपि ब्राह्मण का इनको कर्म करा दिया गया था, प्रवचन नहीं कर रहे थे, ऊंचे आसन में बैठे थे, बलराम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और आज की दशा क्या है, अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, व्यथा में कथा में ही बने रहे तो अच्छा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विशेष रूप से पुनः श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि अब कथा के मध्य में मंडप में न आए डॉक्टर साहब आप, और वहां देखते रहिएगा, क्योंकि अब बड़ी दिव्य कथा कहना चाह रहे हैं। सुदामा चरित्र को 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, क्योंकि बहुत ही दिव्य कथा होगी, जितनी गहराई से सुने उतना आनंद आपको आ जाएगा। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करके चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर लें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद गोविंद राधे, हरे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न करे महाराज। भगवन्यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। प्रभु महाराज तो कहा कि मैं ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जिस कथा को सुन करके पुण्य की प्राप्ति हो। कथा को सुनने मात्र से, अभी तक जितनी कथा हम कह रहे थे उस कथा में आपको मन बुद्धि लगाना पड़ेगा, चित्त लगाना पड़ेगा, तब पुण्य मिलेगा। बताएं कथा कैसे सुनना चाहिए, कथा सुनने का तरीका होता है। अरे थोड़ा ही महाशय कथा सुनने की विधि बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देते नहीं हो, घुस आते हो फिर अंदर। कथा कैसे सुनना चाहिए, कहा थोड़ा ही महाशय कहबे बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई, सुनहु तात। वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठो। सुनहु तात मन मति चितलाई, मन बुद्धि चित्त को लगा करके कथा सुनना चाहिए। अहंकार को बाहर रख देना चाहिए। अंतःकरण में 4 चीज होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो स्वामी जी क्या कर रहे हैं, कथा कैसे सुने, कहा थोड़े ही महासब कहबे बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। इसलिए इन तीनों को लगा करके प्रेम के साथ कथा सुनिए। अब पुनः सुन लीजिए कि जो पीछे आया करो पीछे बैठ जाया करो, आगे आते हो फिर जाते हो परेशानी मत पैदा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये पुण्य कथा है, कैसे पुण्य होगा उसको सुनिए। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन कस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः।
सुदामा जी की और श्री कृष्ण भगवान की कथा बता रहे हैं। ये पुण्य कथा है, इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कह रहे हैं सूत्र है, सुदामा जी से ही भगवान की मित्रता क्यों हुई? और लोग नहीं, इतने ब्राह्मण थे केवल सुदामा जी से ही मित्रता हुई, क्या कारण है? भगवान सर्वशाली है, भगवान के अंदर 6 गुण है और ये 6 गुण जिसके अंदर हो जाए वही भगवान होते हैं। तो कहावत है ना कि जोड़ी के संग कीजिए बैर ब्याह और प्रीत। वो भगवान द्वारिकाधीश, उनके अंदर 6 गुण है। विष्णु पुराण में श्लोक है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भग इति रणा। ये 6 चीज जिसमें व्याप्त हो जाते हैं वही भगवान होता है। और सुदामा जी के अंदर भी 6 गुण है, इसलिए इनकी मित्रता हो गई। 6 चीज भगवान के अंदर है, क्या? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इति रणा। ये 6 चीज भगवान के अंदर है और 6 चीज सुदामा जी के अंदर है, क्या? ब्राह्मणों, इतना सुंदर योनि में जन्म हुआ, इतने कुलीन में जन्म लेकर के फिर गड़बड़ करते हो। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना ही बहुत बड़ी तपस्या है। तो सुदामा जी के अंदर पहला गुण ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता भी है, विरक्त है, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को अपने बस में कर लिए हैं, इंद्रियों के बस में नहीं है। और प्रशांतात्मा, भगवान शांताकारम है तो यह प्रशांत आत्मा है, उनसे विषय है, कम नहीं है। और भगवान भी सबको जीतते हैं तो ये भी अपनी इंद्रियों को जीत लिए हैं। जितेंद्रियः, 6 गुण इनके अंदर भी है, इसलिए भगवान से मित्रता होती है। तो मैं संतों का जूठन भी आप लोगों के सामने परस रहा हूं, उसको प्रेम के साथ सुनने का प्रयास करिएगा। अन्यत्र जगहों से भी मैं बोलूंगा। जब संदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे थे बलराम भगवान श्री कृष्ण, ये सब रथ पर बैठ करके जा रहे थे और सुदामा जी भी जा रहे थे। सुदामा जी की पिताजी की इच्छा थी कि बेटा मैं तो अपना जीवन ऐसे बिता दिया, लेकिन अगर मेरे स्वाभिमान को बढ़ाना चाहते हो तो सुदामा जी के यहाँ जाकर के ज्ञान लेकर के उस ज्ञान का प्रकाश दिगंत में व्याप्त करना। इसलिए सुदामा जी बेचारे जा रहे हैं उज्जैन में संदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए, और रास्ते में उनके पैर में कांटा चुभ गया सुदामा जी, और कांटा इतना चुभ गया कि सुदामा जी कराह रहे हैं, रो रहे हैं, अरे भाई कोई सुनता हो तो हमको बचा लो। और जो भगवान ने करुण क्रंदन सुना, तुरंत अपने सारथी दारू को कहा रथ रोक लो और जाके पता करो कौन रो रहा है। तो जो भगवान का सारथी है दारूक जाकर के देखा तो सुदामा जी तिलक लगाए हुए थे, कांटा पैर में चुभ गया था, उसी कांटा के दर्द से रो रहे थे। दारूक सारथी जाकर के भगवान से बताया कि महाराज कोई ब्राह्मण का बालक है, उसके पैर में कांटा। ब्राह्मण का नाम सुनते मान भगवान रथ से नीचे कूद गए, अरे ब्राह्मण के पैर में कांटा चुभ गया है। और आए सुदामा जी जब देखे तो गदगद हो गए कि स्वयं भगवान आए हुए इतने सुंदर है। तो भगवान बैठ गए और सुदामा जी के पैर को अपने हाथ में लेकर के अपने हाथ से कांटा निकाल रहे हैं। सुदामा जी गदगद होते जा रहे हैं कि देखिए कितने हैं ये, अरे द्वारिकापुरी के राजा हैं और ये मेरा कांटा निकाल रहे हैं। अरे उग्रसेन राजा है तो उन्हीं के तो नाती ये भी हैं, ये भी तो राजकुमार ही हैं। और कांटा अपने आप को धन्य हो रहा है कि आज मैंने भक्त का पैर पकड़ा तो भगवान स्वयं हाथ से पकड़ रहे हैं। कांटा अंदर चुभता जा रहा है, भगवान पकड़ के निकाल रहे हैं। कांटा प्रसन्न हो गया कि भक्त का चरण पकड़ने का परिणाम देखो कि आज तीनों लोग के मालिक हाथ से पकड़ रहे हैं। कांटा अंदर चुभ गया, हाथ में पकड़ में नहीं आया। तो भगवान कह रहे हैं कि मित्र सुदामा, अगर बुरा न मानो तो मैं अपने दांत से आपके कांटा को निकाल दूंगा। सुदामा जी भबक पड़े, महाराज पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, नंगे पांव में घूम रहा हूं, अब आप हमारे पैर को मुंह में डालेंगे। कहा केवल आप कह दो बस। कितने भक्तवत्सल है भगवान। और अपने दांत से उन सुदामा जी के पैर में से कांटा निकाल करके बाहर कर दिया। सुदामा जी बिलख करके रोने लगे। तो भगवान ने कहा कि सुदामा रो मत, एक काम कर दो। कहा क्या? भगवान स्वयं कह रहे कि सुदामा
सुदामा मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, मैं तुमको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। सुदामा जी ने कहा महाराज, कहा आप इतने बड़े राजकुमार, कहा ये गरीब ब्राह्मण जिसके